हाय दोस्तों, मैं शिवांगी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शीरी मित्र में। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होते हैं जिन पर यकीन करना इम्पॉसिबल होता है। और मजे की बात तो ये है कि ये एग्जाम्पल सच होते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और आपके पैर में तकलीफ है, आप ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन उसी टाइम अगर कुछ कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएं, तो क्या आप जैसे चल रहे थे वैसे ही चल पाएंगे या दौड़ने की कोशिश करेंगे? ऑब्वियसली आप दौड़ने लग जाएंगे और तब तक दौड़ने की कोशिश करेंगे जब तक कि आप सेफ महसूस ना करें। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमें अपनी लाइफ में देखने को मिल ही जाते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक छोटा बच्चा जिसकी एज 6 साल की होगी, अपनी माँ के साथ गांव की सड़कों पर कार में सफर कर रहा था। वो बच्चा कार में माँ के पास वाली सीट पे सोया हुआ था और उसके पैर माँ की गोद में थे, जो कि गाड़ी चला रही थी। बच्चे की माँ खराब रोड होने की वजह से गाड़ी को केयरफुली चला रही थी। आगे एक छोटा सा ब्रिज था। वो ब्रिज काफी पतला था और काफी बुरी कंडीशन में भी था। जब बच्चे की माँ उस पुल पर पहुंची तो वहां उनकी गाड़ी एक पत्थर से टकरा गई और डिसबैलेंस होकर सड़क से नीचे उतरने लगी। बच्चे की माँ एकदम से डर गई कि कहीं गाड़ी पलटकर खाई में न गिर जाए, इसलिए उन्होंने एक्सीलेटर को दबाया और स्टीयरिंग को ब्रिज की तरफ घुमाया। लेकिन बच्चे का पैर उसकी माँ और स्टीयरिंग के बीच में आ गया और गाड़ी डिसबैलेंस होकर खाई में गिर गई। जैसे ही गाड़ी जमीन से टकराई, बच्चे की नींद खुल गई और उसने पूछा, माँ क्या हुआ? उसकी माँ का चेहरा खून से लथपथ था। चेहरे पे काफी चोट आई थी, हाथ की हड्डी टूट गई थी, गाड़ी भी काफी टूट गई थी। मैं आपको बाहर निकालता हूँ माँ, उस बच्चे ने कहा। इसे मैजिक ही कहेंगे कि उस बच्चे को जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। बच्चा अपनी जगह से रेंग कर निकला और खुली खिड़की तक पहुंचा और बाहर निकल गया और अपनी माँ को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी माँ अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। माँ को बेहोशी छा रही थी और वो बोली, मुझे थोड़ी देर सो लेने दो। बच्चे ने जोर देकर कहा, नहीं नहीं माँ, आप सो नहीं सकती। बच्चा फिर कार के अंदर घुसा और अपनी माँ को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ आप यहाँ रुको, मैं रोड पर जाकर किसी गाड़ी वाले से हेल्प मांगता हूँ। लेकिन माँ को डर था कि कोई गाड़ी वाला इतने छोटे लड़के को अंधेरे में नहीं देख पाएगा, इसलिए माँ ने बच्चे को अकेले जाने से मना कर दिया। अब वो दोनों धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। बच्चा अपने 20 किलोग्राम के शरीर से अपनी माँ के लगभग 52 किलोग्राम के शरीर को धक्का दे रहा था। वो दोनों एक एक इंच करके आगे बढ़े। माँ को इतना ज्यादा दर्द था कि वो कोशिश भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बच्चा अपनी माँ को इनकरेज करता रहा। अपनी माँ को इनकरेज करने के लिए बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ आपको याद है मेरी वो बुक में जो स्टोरी थी, एक छोटी ट्रेन वाली? उस छोटी ट्रेन के अंदर एक छोटा डब्बा था, आप उसके बारे में सोचो, उस इंजन के बारे में। वो इंजन ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने में सफल हो जाता है। वो अपनी माँ को याद दिलाने के लिए बार बार उस स्टोरी को दोहराता है और कहता है, माँ मैं जानता हूँ आप ये काम कर सकती हो, माँ मैं जानता हूँ आप ये काम कर सकती हो। और इस तरह फाइनली वो दोनों रोड पर पहुंच गए। बच्चे ने पहली बार अपनी माँ का खून से लथपथ चेहरा देखा। बच्चा रोने लगा। उसने एक ट्रक को हाथ हिलाकर रोका और ड्राइवर से रिक्वेस्ट की, प्लीज स्टॉप, प्लीज हेल्प मी, मेरी माँ को हॉस्पिटल ले चलिए। उस ड्राइवर ने बच्चे की हेल्प की और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। माँ के फेस पर 300 से ज्यादा टांके लगाए गए। उस ऑपरेशन में लगभग 7 से 8 घंटे का टाइम लगा, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि किसी काम को करना या ना करना एज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारी सोच पर करता है। हम ये जब बात मान लेते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, और जब हम ये मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते तो हम कर ही नहीं पाते हैं। इस कहानी में उस छोटे बच्चे के पास जो पावर है वो हम सबके अंदर होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपनी इस पावर को पहचान ही नहीं पाते। अपनी इस पावर की पहचान हमें तब होती है जब हमारे पास इसको यूज करने का बहुत बड़ा रीजन होता है। जैसे उस बच्चे के पास अपनी माँ को बचाने का रीजन था, इसीलिए उसने इतनी छोटी सी उम्र में वो कर दिया जो उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल था।
जब हमारे पास किसी काम को करने का बहुत बड़ा रीजन होता है तो उस काम को करने की पावर हम में आ ही जाती है और तमाम मुश्किलों के बाद भी हम वो काम कर लेते हैं। जो लोग अपनी इस पावर को पहचान लेते हैं वो हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। आपने वो तो सुना ही होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप जो चाहे वो पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा बड़ा रीजन ढूंढना होगा जिसके आगे आपके सारे एक्सक्यूजेस फेल हो जाएं और आप जो चाहो वो पा सको और विनर बन सको। और हाँ, एक बात और, लूजर कभी नहीं जीतते और विनर कभी हार नहीं मानते। अगर हमारी ये वीडियो देखकर आपको अपनी लाइफ में कुछ करने का इंस्पिरेशन मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने खास दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।